द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हालिया एपिसोड में कृष्णा अभिषेक द्वारा दिए गए एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार मामला जुड़ा है भारत के महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से, जिनके गीत एकला चोलो रे पर कृष्णा के एक मजाक ने बंगाली समुदाय को आहत कर दिया है। कवि श्रीजातो बंद्योपाध्याय ने इस मजाक पर आपत्ति जताते हुए कृष्णा से माफी की मांग की है। इस एपिसोड में कृष्णा अभिषेक ने टैगोर के लोकप्रिय गीत एकला चोलो रे को एक हास्य एक्ट के दौरान मजाकिया अंदाज में पचला चोलो रे कह दिया। उनका यह कथन शो में हास्य के लिए किया गया था, लेकिन इसने बंगाली समुदाय के एक बड़े हिस्से को आहत किया। खास बात यह है कि इस दौरान अभिनेत्री काजोल भी मंच पर मौजूद थीं और इस मजाक पर हंसती दिखी। हालांकि पचला शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसे 5 लोगों के साथ चलना के संदर्भ में उपयोग किया गया। यह दृश्य नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना शुरू हो गई। बंगाली कवि श्रीजातो बंद्योपाध्याय ने अपने फेसबुक हैंडल पर इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, हास्य और उपहास के बीच एक महीन रेखा होती है। इसे पार करना न केवल जोखिम भरा है, बल्कि अपमानजनक भी हो सकता है। कृष्णा अभिषेक का यह कृत्य हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि कृष्णा गालिब, कबीर या प्रेमचंद जैसे अन्य भारतीय साहित्यिक हस्तियों पर ऐसा मजाक करने की हिम्मत करेंगे। शो को तुरंत बंद करना पड़ता। लेकिन जब बात बंगाली संस्कृति की आती है, तो इसे हल्के में लिया जाता है। बंगाली समुदाय की ओर से आवाज उठाने वाले एक और संगठन बोंगो भाषी महासभा फाउंडेशन (BBMF) ने शो के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो के इस एपिसोड में न केवल रविंद्रनाथ टैगोर का मजाक उड़ाया गया, बल्कि पूरे बंगाली समुदाय को अपमानित किया गया है। BBMF ने अपने नोटिस में लिखा, इस तरह के मजाक न केवल असंवेदनशील हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि कैसे एक समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है। हम मांग करते हैं कि इस एपिसोड को तुरंत हटाया जाए और कृष्णा अभिषेक सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस घटना पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह महज एक कॉमेडी एक्ट था और इसे हल्के में लिया जाना चाहिए। वहीं कई लोगों का कहना है कि कॉमेडी में भी एक सीमा होनी चाहिए। एक मीडिया विशेषज्ञ ने कहा, कॉमेडी का उद्देश्य हंसाना होता है, लेकिन जब यह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तो यह हास्य के बजाय अपमानजनक बन जाती है। शो के मेकर्स को इस तरह की सामग्री प्रसारित करने से पहले सोचना चाहिए। इस पूरे विवाद पर अभी तक कृष्णा अभिषेक या शो के किसी भी सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बढ़ते विवाद को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शो के मेकर्स या खुद कृष्णा इस पर बयान देंगे। यह घटना एक बार फिर से इस सवाल को उठाती है कि कॉमेडी और मजाक के बीच की रेखा कहां खींची जानी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व न केवल बंगाल के, बल्कि पूरे भारत के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। उनकी कृतियों ने न केवल साहित्यिक क्षेत्र को समृद्ध किया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी लोगों को प्रेरित किया। कवि श्रीजातो ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, टैगोर की रचनाओं को किसी भी संदर्भ में मजाक का हिस्सा बनाना अनुचित है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमेशा से अपनी कॉमेडी के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब शो पर इस तरह के विवाद खड़े हुए हों। इससे पहले भी शो के कई स्किट्स को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस बार मामला कहीं ज्यादा गंभीर लगता है, क्योंकि यह देश के महान साहित्यकार से जुड़ा है। शो के मेकर्स को यह समझना होगा कि उच्च TRP के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। क्या कृष्णा अभिषेक और शो के मेकर्स सार्वजनिक माफी मांगेंगे, या यह विवाद और गहराएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि मनोरंजन और संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के इस विवाद ने न केवल बंगाली समुदाय को, बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कॉमेडी के नाम पर क्या क्या सही है और क्या गलत। उम्मीद है कि इस विवाद से शो के मेकर्स और कलाकार सीख लेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने का प्रयास करेंगे। यह घटना कॉमेडी की सीमाओं और दर्शकों की संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।